औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वाहिद। आप देख रहे हैं मेरे इलेक्ट्रिक टीच चैनल। मैं आज नया वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है हमारा इस्त्री आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री। मैं इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखते रहें। इस इस्त्री के बारे में मुकम्मल मालूमात हम आपको देंगे, किस तरह चेक होता है, किस तरह इसके तार चेक होते हैं, किस तरह इसके अंदर थर्मोस्टेट वगैरह काम करते हैं, इसका ऑटोमेटिक सिस्टम क्या है, सब हम आपको बताएंगे। लेकिन आप वीडियो को मिस ना करें, पूरे वीडियो देखें। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि टॉपिक ही ऐसी है कि इस्त्री पे बात करना, इसके मुकम्मल बताना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब सबसे पहले तो यह है कि इस्त्री बिल्कुल सही है। अब मैं इसको मल्टीमीटर के ज़रिए, डीएम मीटर के ज़रिए और अपना सीरीज़ के ज़रिए, टेस्टिंग बोर्ड के ज़रिए, दोनों तरीके से आप लोगों को इसका टेस्टिंग करना है, इसका तरीक़ाकार बनाना, चेक करना, सब बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आप वीडियो को देखते रहें। अगर मैं इसे अभी लगा दूँ टेस्टिंग बोर्ड पे तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या ख़राबी है या क्या ख़राबी नहीं है। और मल्टीमीटर पे लगा के भी इसी तरह हम देख सकते हैं कि इसमें क्या ख़राबी है, क्या ख़राबी नहीं है। लेकिन मैं अभी इसे नहीं लगाऊंगा कि इसमें क्या ख़राबी है। मुझे पता है इस्त्री बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसे खोल के आस्ते आस्ते आप लोगों को समझाता जाऊंगा, जो आखिर में आप लोग कुछ समझ जाओगे, पर मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग कुछ समझ जाएंगे कि एक इस्त्री को किस तरह सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए या मल्टीमीटर के ज़रिए चेक किया जाता है। सबसे पहले हम खोलेंगे इसके टर्मिनल। इसके पीछे जो ये ढकना है, इस ढकने को सबसे पहले हम खोलेंगे। खोल के देखेंगे कि कौन से टर्मिनल है। टर्मिनलों के मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं। इसके खोलने के बाद तो आप देखेंगे अंदर, तो आपको 3 टर्मिनल नज़र आएंगे। ठीक है, 3 टर्मिनल नज़र आएंगे। कुछ टर्मिनलों में ये न्यूट्रल और पेज यहाँ लगे होते हैं, कुछ में यहाँ लगे होते हैं। तो आप खोलने से पहले अगर आप इसका पिक्चर ले लें या इसको सही से याद कर लें, क्योंकि दोबारा इसको बांधने में दोबारा आपको दिक्कत ना हो। तो देखें, ये लाइट इसमें लगी हुई है, इंडिकेटर के लिए लाइट दी हुई है। एक टर्मिनल पे न्यूट्रल लगी हुई है, एक पे पेज लगी हुई है, बीच के टर्मिनल पे लाइट लगी हुई है। लाइट की दूसरा सरा जो है इस टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया है। अब समझने की बात यह है, अगर लाइट का इस सरे को हम अगर आप ये दोनों टर्मिनल सही लगा दें और लाइट को आप गलत लगा दें तो आपको पता चल जाएगा। लाइट को आप बीच में लगाएंगे, इसके साथ लगाएंगे, तो लाइट जो है इस्त्री ऑन होने के बाद लाइट ऑफ हो जाएगी। इस्त्री ऑन होने के बाद लाइट को जलना चाहिए, लेकिन लाइट ऑफ हो जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि आपने लाइट सही नहीं लगाया। अगर इन 2 टर्मिनलों में लगाओगे तो जैसी तार लगाओगे लाइट जलेगी। अगर इस तरह लगाओगे सही से तो लाइट, जब इस्त्री ऑन होगा तो लाइट जलेगी। अब मैं इसका तार खोल के आप लोगों को आगे बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तार मैंने खोल दिया, इसके टर्मिनल मैंने खोल दिए। अब इस तार को पहले चेक करना पड़ेगा कि आया है तार सही है या सही नहीं है। वैसे तार तो सही है, लेकिन आप लोगों के समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पहले इस तार को चेक किया जाता है। अगर आप इसे डीएम मीटर से चेक करेंगे तो इसको कनेक्टिविटी पे रखें। कनेक्टिविटी पे रखने के बाद आप इसका एक पिन लें, यहाँ लगा दें। एक पिन आपने लगा दिया प्लग के साथ, एक पिन लगा दिया, दूसरा इस तार के साथ लगाया, नहीं जला। नीचे तार के साथ लगाया तो भी नहीं, यहाँ इस तार के साथ रीडिंग आ रहा है। इस तार में मैंने ये लगा दिया, इस तार में, और इसको आप यहाँ लगाएंगे, रीडिंग आ रहा है, बीप भी बज रहा है, रीडिंग भी आ रहा है, तो पता चला ये तार सही है। अब दूसरे में देखते हैं। दूसरे में देखना चाहिए कि अंदर से तार शॉर्ट तो नहीं, दूसरे में तो करंट नहीं आ रहा। अब इसको यहाँ से हटा के दूसरे के साथ लगाकर और इसके साथ लगाकर देखना है कि अब सही है, और इसमें इसको नहीं बजना चाहिए। अब इसी को हम सीरीज़ बोर्ड में आपको दिखाएंगे। अब इसे हम सीरीज़ बोर्ड के साथ चेक कर रहे हैं। सीरीज़ बोर्ड का एक पिन यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ लगाया, तो बल्ब जला। ठीक है,
अब दूसरे में चेक करेंगे, इसमें कोई शॉर्ट नहीं है। अब यहाँ से हटा के हमने यहाँ लगा दिया, देखा दूसरे में भी जल रहा है, तो पता चला ये तार बिल्कुल सही है। अब इस इस्त्री को हम खोलेंगे। इस्त्री का खोलने का तरीका ये है कि आप इसका ये ढकना हटा दें। सबसे पहले आप इसका ये ढकना हटा दें। ढकना हटाने के बाद इसमें 2 स्क्रू बड़े वाले लगे हुए हैं, स्क्रूओं को खोल दें। मैं स्क्रूओं को खोल के फिर आपको बताता हूँ। ये इस्त्री के 2 स्क्रू थे, 2 स्क्रू मैंने खोल दिए। अब इसके मैंने ढकना हटा दिया। ढकना हटाने के बाद कुछ इस्त्रियों में इस तरह होता है कि इस प्लेट को भी एक स्क्रू लगा होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका प्लेट ऐसे ही हट जाएगा। प्लेट हटाने के बाद जब प्लेट हमने हटा दी तो इसमें इस तरह का नज़र आ रहा है, इस तरह। तो आपको एक चीज़ बहुत गौर से देखना चाहिए, इसके थर्मोस्टिक के जो कंडेंसर हैं, इनको इस वेट के साथ जाम नहीं होना चाहिए। इस तरह भी आपके इस्त्री में शॉक आएगा, करंट आएगा। इनको इससे बिल्कुल अलग होना चाहिए। यहाँ से आप देख लें कि ये अलग होने चाहिए। इस्त्री में छोटे छोटे फासले पे चीज़ें होते हैं, बहुत ख्याल से इसको बनाना पड़ता है, बहुत ख्याल से देखना पड़ता है। अब मैं इसका वेट खोल के इसके अंदर आप लोगों को थर्मोस्टेट का सिस्टम और ऑटोमेटिक सिस्टम बता दूंगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, वेट मैंने हटा दिया। अब वेट हटा दिया, ये आप लोग इसको बिल्कुल देख सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। जिस तरह इस लेवल का जो स्क्रू है, लेवल के स्क्रू के नीचे चीनी का ये इंसुलेशन लगा हुआ है। अगर ये चीनी का इंसुलेशन टूट जाए तो लेवल में करंट आ जाएगा, तो पूरा इस्त्री का बॉडी करंट हो जाएगा। अगर ये टूटा हुआ है तो इसे तब्दील कर दे। पाकिस्तान में हर जगह आपको 5 रुपये का 10 रुपये का मिल जाएगा ये। और दूसरा, इसको देख लें, ये इसका आखिरी एंड तक जाने के बाद इसमें चीनी लगी हुई है। आखिरी एंड तक जाने के बाद चीनी इसको रोकता है, प्लेट से जाम होने से पहले इसको चीनी रोक लेता है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। चीनी ये भी सही होना चाहिए इसमें। और दूसरी बात, इसमें अब मैं आपको इसको सीरीज़ बोर्ड में इसको चेक करके इसका एलिमेंट चेक करेंगे, इसका ऑटोमेटिक चेक करेंगे कि दोनों सही काम कर रहे हैं या नहीं। सीरीज़ बोर्ड में सबसे पहले तो हम इसका चेक करेंगे एलिमेंट का एक तार हम यहाँ लगाएंगे, दूसरा एलिमेंट का तार हम यहाँ लगाएंगे, बल्ब जला। अब एलिमेंट कहीं शॉर्ट तो नहीं है बॉडी के साथ, तो हम इसको इस तरह चेक करेंगे। स्क्रूओं के होलों में यहाँ कहीं भी लगा के एलिमेंट को चेक करें कि इसके साथ शॉर्ट है या शॉर्ट नहीं है। अब दूसरी, इसको यहाँ लगाकर हम इसका देखेंगे कि आया ये यहाँ से सही है। दोनों पॉइंटों से जो 2 इलेक्ट्रिक पॉइंट मिल रहे हैं, दोनों पॉइंटों से सही है, यहाँ से भी सही है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके ये तो नया इस्त्री है, इन पॉइंटों पे अगर कार्बन चढ़ा हो तो कार्बन को उतारने के लिए आप पेचकश लें, पेचकश से उसको हल्का हल्का इस तरह साफ करें। दोनों पॉइंटों को साफ करें, नीचे वाले को भी और इसके ऊपर वाले को भी, दोनों को साफ़ करें। कार्बन हो तो कार्बन साफ़ कर दें, कार्बन की वजह से भी इस्त्री में मसला आ जाता है। और मैं एक चीज़ आपको इसका बताना चाहता हूँ, इसमें ये प्लेट जो है, इस प्लेट को भी खास ख्याल रखें। ये प्लेट इतना ऊंचा ना हो कि यहाँ आके टर्मिनलों के साथ टच हो जाए और इससे भी करंट आ जाए इस्त्री में। इसके हैंडल के बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि ये हैंडल जो है, ये हैंडल इसका लेवल भी होता है। यहाँ से आप इसको घुमाकर इस्त्री को किसी नंबर पे सेट करोगे तो ये किस तरह काम करता है। इसमें रॉड लगी होती है, आप गौर से देखें इस रॉड को। जब मैं इसे आगे ले जाऊंगा, रॉड ऊपर को उठेगा। आप देख रहे हैं, ये रॉड ऊपर को उठ रहा है, ये रॉड ऊपर को उठ रहा है। जैसे ही रॉड ऊपर को उठेगा, इस्त्री के अंदर थर्मोस्टेट के कंडेंसर को दबाएगा और वो आपस में टच होके इसमें करंट आ जाता है और इस्त्री चल जाती है। देखें, ये ऊपर उठ रहा है और दोबारा जब मैं इसको वापस करता हूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। देखें, नीचे की तरफ गया। ठीक है, किसी भी नए इस्त्री को आप इस तरह चेक करने के बाद, उसको ठीक करने के बाद
उसका जो ये लेवल का जो नट दिया हुआ है, स्क्रू दिया हुआ है, इसको बिल्कुल आखिरी चूड़ियों पे रखें। जब दोबारा बांधने के टाइम आप इसको सेटिंग करेंगे तो आपको आसानी होगी। इसको बिल्कुल आखिरी चूड़ियों पे, ये आप देखें, इसको बिल्कुल मैं आखिरी चूड़ियों पे रख रहा हूँ। ये आखिरी चूड़ियों पे, यानी इसमें दो या 3 चूड़ियाँ ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। यहाँ से फिर आप दोबारा इसका लेवल सेटिंग करने में आपको आसानी होगी। इसको मैंने 2 से 3 चूड़ियों पे रखा, ठीक है। अब इसका लेवल सेटिंग करने में मुझे आसानी होगा। अब थोड़ा इसके ऑटोमेटिक सिस्टम जो है हम आपको चला के दिखाएंगे कि किस तरह ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो ऑटोमेटिकली इसका पथरी जो है टेढ़ा, पैल के टेढ़ा हो जाता है, आपस में अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा अब आप देखेंगे लाइट भी ऑन होगा और इस्त्री बिल्कुल चलेगा। ऑटोमेटिक किस तरह इस्त्री काम करता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे इस्त्री गर्म होगा, एक हद तक आएगा, उसके बाद एक पथरी को आप देख लें, पथरी ऑटोमेटिकली वो पैल के टेढ़ा हो जाएगा, इस्त्री के कॉन्टेक्ट अलग हो जाएंगे, इस्त्री बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको मैं ट्राई करके दिखा रहा हूँ, आप इसको गौर से देखिए ज़रा। गौर से देखिए आप, ये इस्त्री चल गया, ठीक है। बल्ब भी जल रहा है, इस्त्री चल रहा है। आप देखें किस तरह अलग होंगे इसके कॉन्टेक्ट गर्म होने के बाद। अलग हो रहा है, स्पार्क कर रहा है, हाँ स्पार्क कर रहा है, अलग हो रहा है, देख रहे हैं आप, बत्ती बुझ रहा है, देखिए अलग हो रहा है, स्पार्क कर रहा है, अलग हो रहा है अपने कॉन्टेक्ट से। पथरी मुड़ रही है, अपने कॉन्टेक्ट से अलग हो रही है। अब मेरा हाथ हिल रहा है, इसकी वजह से दोबारा टच हो रहा है, वैसे वो अलग हो गया, बहुत नीचे चला गया है। ये डायग्राम भी मैंने इसका बना दिया है, देखें। इसमें ये लाल कलर का जो है इस्त्री के अंदर की एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है। और वायर का जो है टर्मोस्टेक है इसका। एक इसमें टर्मिनल में हम लोगों ने लाइन दे दी हो तो इसमें चली गई, ठीक है। दूसरे में हम न्यूट्रल देंगे, न्यूट्रल इसमें नहीं जाएगी। लेकिन जब ये दोनों आपस में, दोनों टर्मिनल मिलेंगे, आपस में दोनों पॉइंट मिलेंगे, उसके बाद न्यूट्रल जो है हमारी यहाँ से इसके साथ मिल जाएगी, इस्त्री गर्म होना शुरू हो जाएगी और न्यूट्रल के मिलते ही ये लाइट भी ऑन होगी। तो मुझे उम्मीद है आप इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह इस्त्री का जो डायग्राम है किस तरह बनाया जाता है, इस्त्री किस तरह काम करता है, आप समझ गए होंगे। तो इस तरह ये डायग्राम आपने देख लिया। अब हम दोबारा शुरू करते हैं। इस्त्री को दोबारा बांध के उसके तार वगैरह सारे लगा के फिर आपको बताएंगे कि इसका लेवल हम किस तरह सेट करते हैं, किस तरह इसका लेवल सेट किया जाता है, सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए या हमारे मल्टीमीटर के ज़रिए, डीएम मीटर के ज़रिए। तो इंशाल्लाह आगे देखें। और एक बात बताना मैं भूल गया था, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये बात मैं आपको बता दूँ। ये देखें, इसमें ये जो रॉड है, ये टर्मोस्टेट की जो रॉड है, टर्मोस्टेट को इसके साथ जाम नहीं होना चाहिए। इसको इस तरह टाइट करके बांधें कि ये थर्मोस्टेट से अलग रहे। और थर्मोस्टेट अगर इसके करीब आए तो इसको यहाँ से टाइट कर दें, इसके स्क्रू को। टर्मोस्टेट इसके साथ ना लगे। इसके साथ लगने की वजह से या इसके नीचे से निकलने की वजह से, यहाँ जाम होने की वजह से भी इसमें करंट आ सकता है, बॉडी में करंट आ सकता है। इस्त्री को बांधते वक्त इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि एक चीज़ ढीला ना हो, ये लेवल का जो स्टैंड दिया हुआ है ये ढीला ना हो, दूसरा ये चीज़ ढीला ना हो कि आपस में ना मिले, लोहे से आपस में ना मिले, जिससे करंट लगने का खतरा हो। और ये देखें, मैंने यहाँ तक इसको रख दिया, इसका वेट मैंने बांध दिया। अब इसको लगाएंगे और एक कौन से सुराख में से इसको निकालना है वो आपको बताता हूँ।
इधर 2 सुराख हैं, एक ये 3 है, एक ये जो है यहाँ से निकलेगी, ठीक है, और इसमें जाके लगेगी इस तरह, और इस सुराख से निकलेगी, ठीक है, इस सुराख से निकलेगी। इसका निकलने का सुराख यही है, ठीक है। और इसमें यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से निकलेगी इस सुराख से, और इस सुराख में जाना इसका लाजमी है। इसको आप हाथ से पकड़कर इस तरह इस सुराख में डाल दें। देखें, ये मैंने दोबारा इसके टर्मिनल बांध दिए, दोबारा इसका लाइट लगा दिया। आप लोगों को इसमें एक ख्याल करना चाहिए, कुछ लोग ऐसे बगैर गिटान के तार को यहाँ डाल देते हैं। तार यहाँ से जब खिंचती है तो यहाँ से टूट जाती है अंदर से। इसको हमेशा गिटान दिया करें, और जब भी आप गिटान देंगे इसको, गिटान को यहाँ से इस तरह फोल्ड करें। गिटान को फोल्ड करने के बाद इसके रबड़ को आप अच्छी तरह लगा लें और इसको रख लें। इसको आप रखेंगे, जब आप इसको टाइट करेंगे तो उसके बाद वो इंडिकेटर जो है, इसकी इंडिकेटर जो है फिर लग जाएगी, कुछ मसला नहीं है उसका। इसको टाइट करने के बाद देखें, मैंने टाइट किया, लाइट बची है, अब इंडिकेटर बची है। इंडिकेटर को तो ऐसे ऊपर से ही लगा देंगे। इंडिकेटर ऊपर से ही लग गई। अब इसका आया आखिरी मरला। तो अब इसमें हमने जो स्क्रू मैंने ढीला किया था, अब इस स्क्रू में को मैं टाइट करके इसका ऑटोमेटिक सिस्टम सेट करता हूँ। तो इसको मैं सीरीज़ बोर्ड पे चलाऊँगा। सीरीज़ बोर्ड की लाइट जलेगी, आप लोगों को थोड़ा तकलीफ़ होगा भाई देखने में। तो सीरीज़ बोर्ड में सही पता चल जाता है मल्टीमीटर के निस्बत। तो मैं इसका लेवल, जैसे ही लाइट जलेगी, इसको आपको हैंडल को बिल्कुल ज़ीरो पे रखना है। हैंडल को आपको ज़ीरो पे रखना है। आपने सीरीज़ बोर्ड चला दी, अब लेवल को आप घुमाते रहें, टाइट करते रहें, बल्कि लेवल को आप टाइट कर रहे हैं, लाइट बुझ रही है, लाइट बुझ गई। लेवल को और टाइट करें, और टाइट करने के बाद लाइट बुझ गई, लाइट बुझ गई। अब इसको हैंडल को आप आगे ले जाएंगे, कहाँ से शुरू हो रही है इस्त्री, कहाँ से चलना शुरू होगा आपको बता देगा। यहाँ से चलना शुरू हो रहा है तो यहाँ से बुझा दें इसको, यहाँ से भी इसको टाइट करके बुझा दें, यहाँ से भी आप टाइट करके बुझा दें। आप देखें यहाँ से चल रहा है, यहाँ से भी टाइट कर दें, यहाँ से भी टाइट करने के बाद अब यहाँ से जल रहा है, यहाँ से भी थोड़ा टाइट कर दें। थोड़ा सा टाइट करने के बाद एक दो चूड़ियाँ आप इसको टाइट करोगे तो अब ये अपने पूरी सही पोजीशन में आ जाएगी। एक से ऑन होगी, एक से ऑन हो रहा है, उसके बाद बंद हो रहा है, एक से ऑन हो रहा है। अब एक से ऑन हो रहा है तो आप ये देख सकते हैं, इसका जो ढकना है, इस ढकने पे सारे कपड़ों का बताया गया है कि एक नंबर पे आपको कौन कौन से कपड़े जो हैं, एक नंबर पे आपको कौन कौन से कपड़े इस्त्री करने हैं, दूसरे नंबर पे कौन से करने हैं, तीसरे पे कौन से करने हैं, चौथे पे कौन से करने हैं, पांचवें पे और छठे पे कौन से करने हैं, यानी इसमें भी लिखे हुए हैं इसके नंबर वगैरह। तो इसी के साथ अब हमारी वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट से हमें आशना करें कि आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने वीडियो का। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।